हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। और यह क्लास वन शॉट का है, मतलब कि एक ही क्लास में हम पूरा एक्सपोनेंट आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 2 3 4, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो किसको मल्टीप्लाई किया है, 5 को। तो यहाँ पे ये जो 5 है, इस 5 को हम लोग बोलते हैं बेस। इस 5 को क्या बोलते हैं, बेस। और ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग इंडाइसेस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग इंडाइसेस भी कहते हैं। तो 5 यानी किसको मल्टीप्लाई किया गया है, 5 को। तो यहाँ पे 5 जो है बेस कहलाता है। और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसी को पावर या फिर इसी को एक्सपोनेंट या फिर इसी को इंडाइसिस भी कहा जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया गया है, -3 को। किसको मल्टीप्लाई किया गया है, -3 को मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 बार। -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। तो इसका पावर लग जाएगा 3। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो ये वाला हो जाएगा एक्सपोनेंट। और ये वाला जो है इसका बेस। इसका बेस कितना हो जाएगा, तो इसका बेस जो है वो है -3। बेस कितना है, -3। और इसका पावर, इसका एक्सपोनेंट जिसको हम लोग इंडाइसिस बोलते हैं, कितना है, 3 है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी प्रकार से देखिए ये यहाँ पे 2/3 2/3 2/3 किसको मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 2/3 को मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पे 2/3 को मल्टीप्लाई किया गया, 2/3 को मल्टीप्लाई किया गया, 2/3 को मल्टीप्लाई किया गया है। यानी किसको मल्टीप्लाई किया गया है, 2/3 को। अब देखिए कि यह 2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई है। तो देखिए 1 2 3 बार मल्टीप्लाई है। 2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार। तो आप समझ गए होंगे कि किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाता है बेस। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और यह नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3। जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होता है, इसी को यहाँ पे पावर में लिख देते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, उसी को हम लोग पावर में लगा देते हैं। और वो नंबर जो होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। देखिए 2/3 यहाँ पे बेस हो जाएगा, और इसका पावर जो एक्सपोनेंट है कितना है, 3 है। अब देखिए ये 5 का जो पावर है 4, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 4। यहाँ पे क्या बोलेंगे, -3 रेज्ड टू द पावर 3। 2/3 रेज्ड टू द पावर 3। आई होप कि आप बोलना भी समझ गए होंगे। कैसे बोलेंगे, 5 रेज्ड टू द पावर 4। यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे समझ गए हैं, तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका सीधा रिवर्स, मतलब इसका हम लोग उल्टा बात करेंगे। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5 कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 टाइम्स। तो 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 का पावर 4। अगर मैं यही ऐसे लिखा गया है 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बेस कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे बेस 2 है और पावर क्या है, 3 है। तो पावर सिंपली यह रिप्रेजेंट करता है कि यह बेस कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे बेस क्या है, तो यहाँ पे बेस है 2, इसका पावर क्या है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वह कितनी बार मल्टीप्लाई है, वह आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से बोलूँ कि देखिए यह 1/5, अगर मैं 1/5 का पावर 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेस कितना है, 1/5, इसका पावर कितना है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/5 है यह 3 बार मल्टीप्लाई है। यानी कि 1/5 किसका मल्टीप्लाई है, कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है। देखिए आप समझ गए होंगे। सिंपल देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई था, 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई था, तो 4 को आप इसके पावर में लेकर चले जा रहे थे। और इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा, अगर मैं 2 का पावर 3 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 1/5 का पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/5 है यह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -2/3 -2/3 का पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि -2, यहाँ पे बेस कितना है, -2/3 है, इसका पावर कितना है, 3। इसका मतलब ये हो कि -2/3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। देखिए ऐसे करेंगे, -2/3
3, -2/3, ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, -2 इंटू -2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो ये देखिए, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए -2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो हम लोग इसकी ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है -2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर भी देखिए, डिनोमिनेटर में भी क्या है, 3 है। तो 3 भी कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। तो इसको भी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप ये बात समझिए कि अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर ऐसे लिखा गया है तो डायरेक्टली आप यह पावर एक बार इसको लगा दीजिए और यही पावर एक बार इसको लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल में बोलूँ कि अगर मैं 7/8 लिखा गया है और इसका पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक बार इस पावर को न्यूमरेटर में लेकर जाइए और एक बार इस पावर को डिनोमिनेटर में लेकर जाइए। मतलब ये है कि एक बार 7 का पावर 2 कर दीजिए और 8 का पावर 2 कर दीजिए। सिंपली ऐसे कर दीजिए। इतना यहाँ से यहाँ तक लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख दीजिए। मतलब कि जनरल टर्म में अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं a/b के फॉर्म में कोई नंबर लिखा गया है और उसके पूरे रेशनल नंबर का जो पावर हुआ n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप a का पावर एक बार n लगा दीजिए, यानी कि इस पावर को एक बार न्यूमरेटर में लेकर चले जाइए और इस पावर को एक बार आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में लेकर चले जाइए। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इस पे बेस्ट एक बार क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के अगर मैं क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो अभी बताया कि अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर का कोई पावर दिया गया है तो इस पावर को एक बार न्यूमरेटर में लेकर लिखेंगे, यानी कि एक बार न्यूमरेटर का पावर लगा देंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे, पावर डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे। तो अभी देखिए 3 का स्क्वायर, 3 रेज्ड टू द पावर यानी पावर 2, यानी कि 3 का पावर कितना है, 2, यानी कि 3 का पावर 2 का मतलब ये होगा कि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। अब उसी प्रकार से देखिए 4 रेज्ड टू द पावर 2, यानी कि 4 का पावर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई है। देखिए 4 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पे -2/3 का पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप -2 का पावर 3 करिए, एक बार आप -2 का पावर 3 करिए और एक बार डिनोमिनेटर में भी इसका पावर लेकर जाइए। डिनोमिनेटर में भी एक बार ये पावर लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका -2 का पावर 3 का मतलब ये हुआ कि -2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। और 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 3 जो है वह कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अब देखिए पहले न्यूमरल वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। तो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 4 आया, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। अब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करिए। देखिए इस माइनस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो सिंपली साइन को ध्यान देते समय ये देखिए कि यह माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है। तो माइनस अगर मैं ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई है तो माइनस आएगा, और अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 2 3, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे 3 को इस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 से इस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो अगर मैं इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसी का रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं। मतलब ये कि अगर मैं आपको 9/16 दे दिया या फिर -8/27 दे दिया तो आप इसको पावर नोटेशन में, यानी कि इसको पावर नोटेशन बोला जाता है, इस पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखा गया है रेशनल नंबर के फॉर्म में और इसको पावर नोटेशन में लिखना है तो हमको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप यह जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो 9 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3 × 3। तो सिंपली 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई, देखिए वहाँ पे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार से यहाँ पे 16 को फैक्टराइज करिए। तो जब आप 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो आप पेयर बना लीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। तो 2 2 जा कितना हुआ 4 × 2 2 जा कितना हुआ 4। तो देखिए 4 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 4 भी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है।
तो देखिए 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 का पावर 2, और 4 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो जाएगा 4 का पावर 2। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग सिंपली 3/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं, इसका पूरे का पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2, यानी कि 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2 को लिखेंगे 3/4, इसका पूरा पावर लगा देंगे 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे भले ही माइनस है तो माइनस पे आप पहले ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले आप न्यूमरल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। 32 को फैक्टराइज करिए। 32 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 32 को फैक्टराइज कर लिए, कितनी बार मल्टीप्लाई है देखिए 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है तो आप भी यहाँ पे माइनस सब में लगा दीजिए, सब में क्या कर दीजिए माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे जो साइन है उसको सब में लगा दिए। उसके बाद से ये देखिए यह 243। अब 243 को भी क्या कर लीजिए फैक्टराइज कर लीजिए। तो 243 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना हो जाएगा 243। देखिए 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे -2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो -2 है वह 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है 5 बार। तो जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होता है जो नंबर, इसको हम लोग यहाँ पे बेस -2 है, अब यह बेस कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है 5 बार। तो जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होता है उसी को पावर में लेकर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो जो 3 है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है 5 बार। तो इसका भी पावर क्या लिख देंगे, तो इसका भी पावर लिख देंगे कितना, तो इसका भी पावर लिख देंगे 5। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है, तो कॉमन ले लीजिए -2/3 आप ऐसे ही रहने दीजिए, -2/3 आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इसका भी पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है, तो इन दोनों का एक कॉमन पावर, आप एक कॉमन पावर यहाँ पे 5 लगा दीजिए। जब हटेगा ये ब्रैकेट इसका मतलब क्या होगा -2 का पावर 5 और एक बार इसका पावर लग जाता है 3 का पावर 5। तो अगर मैं कॉमन पावर है तो दोनों का एक कॉमन पावर यहाँ पे लगा दीजिए। आई होप कि आप यह समझ गए होंगे कि इस प्रकार से रेशनल नंबर होता है तो उसको पावर नोटेशन में कैसे लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं इस प्रकार का अगर मैं कोई पावर नोटेशन में नंबर दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे। चलिए अब बात करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब आप किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेना समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप सिंपली क्या करते हैं इसको फ्लिप कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 5 की पावर 7 कर देते हैं। जब मैं आपको बोलूँ कि 7/5 का रेसिप्रोकल लीजिए तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग पावर को -1 कर देते हैं। जब 7/5 का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि जहाँ कहीं भी अगर मैं पावर -1 में है -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको। तो ये 7/5 का पावर -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5/7 हो जाएगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि पावर को अगर हम प्लस बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका फ्लिप कर देंगे। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ कि 2/3 का पावर -1, 2/3 का पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी 2/3 का पावर -1 है, इसका मतलब कि इसका इन्वर्स लेंगे, जैसे इसका उल्टा लेंगे, जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका पावर जो है प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/3 का पावर -1 था, तो जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये 3/2, इसका पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर मैं बोलूँ कि 2/7 का पावर कितना है -2, 2/7 का पावर -2, यहाँ पे पावर कितना है माइनस में। तो जब भी अगर मैं पावर माइनस में हो ना, जब भी अगर मैं पावर माइनस में हो तो पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे पावर 2 क्या है, पावर माइनस में, तो इस 2 का पावर जो माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे आप 2/7 का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 2/7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे जो पावर माइनस में था, यहाँ पे जो -2 था अब वह सिर्फ 2 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से देखिए अगर मैं बोलूँ कि -5 का पावर -2,
देखिए इसका भी पावर कितना है -2 है, इसका पावर कितना है -2। तो इसके पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग -5 का रेसिप्रोकल लेंगे। अब देखिए इस -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ। तो इस -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5। अब जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका जो पावर माइनस में था -2, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। आई होप कि आप पावर अगर मैं माइनस में हो तो इसका प्लस में कैसे बनाएंगे इसको समझ गए होंगे। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं 7 का पावर -5, तो इसका पावर प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली आप 7 का रेसिप्रोकल लीजिए। तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा है, तो इस 7 को 7/1 लिख सकते हैं, और 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। तो जैसे ही इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका जो पावर माइनस में था -5, यहाँ से माइनस हट जाएगा, अब यह प्लस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे पावर को प्लस में करते हैं। अगर पावर माइनस में है तो सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का माइनस वाला साइन हट जाएगा। आप ये समझ गए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला जो लॉ है, जो सबसे पहला नियम है एक्सपोनेंट का, वह ये है कि देखिए अगर मैं बेस सेम हो, माने कि यहाँ पे ए का पावर क्या है m, और यहीं पे अगर ए और इसका ए के पावर क्या है n। देखिए दोनों जगह बेस क्या है, बेस बताया था, जो बेस नीचे यहाँ पे लिखा गया इसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है a, और यहाँ पे बेस क्या है a। दोनों जगह बेस क्या है सेम है, तो मल्टीप्लाई, और क्या है दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर बेस सेम हो, सेम बेस हो और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि आप भी वही बेस लीजिए जो इन दोनों जगह है। आप दोनों का कॉमन बेस ले लिए, उसके बाद से इसका जो पावर है इन दोनों के पावर को यहाँ पे आप जोड़ करके लिख दीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, ये क्या होगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है 2, और यहाँ पे बेस कितना है 2, दोनों जगह बेस कितना है 2 है, यानी कि दोनों जगह बेस क्या है सेम है। तो दोनों जगह जो बेस है वही बेस आप भी यहाँ लीजिए। उसके बाद से क्या करिए, इसका पावर कितना है 3 और इसका पावर कितना है 5, तो इन दोनों पावर को यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे एक बार 3 + 5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 8, और 2/8 का मतलब ये है कि 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है। देखिए आपको एक सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी अब जब एक्सपोनेंट का जब आपको डिफिनेशन बता रहा था, उस समय आपको बताया था कि अगर मैं 2 × 2 × 2 अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 का पावर 3 हुआ। तो आप सिंपली देखिए 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 1। तो देखिए सिंपली क्या किया गया है, यहाँ पे 3 कैसे आया है, तो सबका बेस सेम है तो वही बेस यहाँ पे भी लिया गया है। और पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो सिंपली क्या किया गया है इन सबको ऐड कर दिया गया है। यहाँ से 1 1 1 को ऐड कर दें तो कितना आ गया है 3 आ गया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। अगर मैं इसी प्रकार से लिखूँ 3 का पावर 7 × 3 का पावर 2, अगर मैं इसको लिखना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि दोनों जगह बेस सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, दोनों जगह बेस क्या है सेम है। अगर मैं बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई वाले केस में ही क्या करेंगे कि अगर बेस सेम है तो वही बेस आप भी यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे जो दोनों बेस है उसी बेस को लिखिए, और इनका जो पावर है, इसका पावर कितना है 7 और इसका पावर कितना है 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 + 2 ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 9। तो 3 का पावर 7 × 3 का पावर 2 का क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तभी वाला नियम फॉलो करेंगे। चलिए अब आगे वाली नियम बात करते हैं। रूल नंबर 2, लॉ नंबर 2। देखिए a का पावर m है, a का पावर m है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे भी क्या है बेस सेम है। तो बेस सेम है तो इसको a के पावर m और a की पावर n को यहाँ बीच में डिवाइड है, तो इस डिवाइड को साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे डिवाइड है तो इसका मतलब भी डिवाइड ही हुआ, और यहाँ पे लिख देंगे a का पावर n, तो इसका मतलब भी क्या हुआ डिवाइड ही हुआ। अब देखिए दोनों जगह बेस क्या है सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस कितना है, देखिए न्यूमरेटर में भी बेस a है और डिनोमिनेटर में भी बेस कितना है a है। दोनों जगह अगर बेस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम होता है, तो आप वही कॉमन बेस a लीजिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस है वही आप भी बेस लीजिए।
उसके बाद से ऊपर न्यूमरेटर का जो पावर है m, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो पावर है इस डिनोमिनेटर की पावर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे। इसको भी एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूँ 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में बेस कितना है 2, डिनोमिनेटर में बेस कितना है 2, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो अगर मैं दोनों का बेस सेम हो तो आप वही सेम जो कॉमन बेस है आप भी वही लेंगे। उसके बाद से ऊपर न्यूमरेटर का जो पावर है आप न्यूमरेटर की पावर वैसे ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो पावर है इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाले केस में क्या कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में अगर बेस सेम था तो मल्टीप्लाई वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो पावर को ऐड कर रहे थे, और डिवाइड वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर वाले में से माइनस हो जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर वाले में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सीधा डिवाइड क्या उसके उल्टा है। उसी प्रकार से बोलूँ कि अगर मैं 1/7 को 7 का पावर 3 है और इसको डिवाइड करना है 1/7 की पावर 2 से, तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है 1/7, यहाँ पे भी बेस कितना है 1/7, दोनों जगह क्या है 1/7, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर कितना है 2 है। तो जो कॉमन बेस है आप भी वही लीजिए, आप भी क्या करेंगे 1/7 ही लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इस वाले में से बड़े यहाँ पे जो लिखा है इसका पावर 3, इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर लिखा है इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 1/7 का पावर कितना हो जाएगा, 1/7 का पावर 1 हो जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं लॉ 3, यानी कि एक्सपोनेंट्स के तीसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा था, अब बात करते हैं तीसरे की। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तीसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर मैं कोई रेशनल नंबर लिखा गया है a/b, अगर मैं कोई रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिखा गया है और उस पूरे का पावर अगर मैं m है और फिर उस पूरे का पावर n कर दिया गया है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली यह जो पावर लिखा गया आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a/b आप वैसे ही लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, mn हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, मैं दिया है कि अगर -3/2 का पावर 2, -3/2 का पावर 2 और उसके बाद इस पूरे का पावर जो है -2 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि ये जो पावर दिखा गया है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/2 आप वैसे ही लिखिए, -3/2 क्या करिए आप वैसे ही लिखे रहने दीजिए। उसके बाद ये जो पावर है पावर को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और अभी कुछ समय पहले बताया था कि अगर मैं पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में कैसे बनाया जाता है, तो पावर माइनस में हो तो उसको प्लस बनाने के लिए ये जो नंबर लिखा गया रेशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/-3, और इसका जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2/4 और ये क्या है -3 का पावर 4। समझ गए। और फिर उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा गया है -1/3 का पावर 2, फिर इस पूरे का पावर -2, फिर इस पूरे का पावर -1, यानी कि पावर कितनी बार लगाया गया है, 3 टाइम्स लगाया गया है। तो आप सिंपली क्या करें कि जो तीनों पावर लिखे गए हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यह जो रेशनल नंबर लिखाया गया है इसको आपस में वैसे ही रहने देंगे, यानी कि -1/3 को तो आप वैसे ही रहने देंगे, -1/3 को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और उसके बाद से जितना आया फिर इसको बाहर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -1 का पावर -1/3 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे -1 का पावर कितना है, 4 है, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 4 है। और आप भी जानते हैं कि 1 का चाहे कितना भी पावर लगा दें उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगा। आप 1 का पावर 100 लिखिए, इसकी भी पावर 1 है, वैल्यू 1 की पावर 2 लिखिए, इसका भी वैल्यू 1। क्यों, देखिए 1 का पावर 2 है, इसका मतलब 1 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 का पावर 4 है तो इसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, इसका पावर कितना है, 4, यानी कि माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स। 4 क्या है, इवन है, यानी कि अगर मतलब माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा,
यानी कि अगर मैं जब कभी भी माइनस का पावर इवन हो तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे -1 का पावर 4 है तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। आई होप कि आप ये वाली भी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या करना है, तो सिंपली आप ये जो बाहर जो पावर लिखा गया है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं। चलिए अब आगे वाली फोर्थ वाली लॉ के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर लॉ के बारे में। फोर्थ लॉ क्या कहता है कि अगर मैं कोई रेशनल नंबर a/b लिखा गया है और उसका पावर -n है, तो इसको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पावर माइनस में होता है तो इस पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, b/a कर देंगे, और जैसे ही इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस में था वह प्लस में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूँ -2/3 का पावर है -5, तो यहाँ पे पावर देखिए कितना है, पावर माइनस में, 5 क्या है माइनस में, पावर इसे क्या है माइनस में, तो इसका पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/-2, 3/-2, और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे जो पावर माइनस में था इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यह +5 हो जाएगा। आई होप कि आप यह समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 का पावर 5 और ये हो जाएगा -2 का पावर 5। तो 3 के पावर 5 कितना होगा आपको पता होगा तो लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243। इसका 3 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 3 कितनी टाइम से मल्टीप्लाई है, 5 बार मल्टीप्लाई है। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई है। तो 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 243 ही आएगा। उसी प्रकार से 2 का पावर 5, पहले न्यूमरल वैल्यू लिखिए, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। अब बताइए यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि प्लस साइन आएगा, तो अब भी बताइए जब भी किसी निगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा, निगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और निगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो पावर 5 ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार से यह फोर्थ वाला लॉ क्या कहता है कि अगर मैं a/b का पावर -1 है तो सिंपली यह रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। यही वाला नियम ये भी है, आप सिंपली इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसको आप b/a लिख सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। एक और लास्ट प्रॉपर्टी इसी में आपको बता देते हैं, 6 वाली प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पे डिवाइड वाला प्रॉपर्टी फॉलो करें। देखिए न्यूमरेटर का भी पावर कितना है, न्यूमरेटर का भी बेस कितना है 2, और डिनोमिनेटर का भी बेस कितना है 2, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो आप वही कॉमन बेस सेम आप भी ले लीजिए। अब ऊपर वाला जो पावर है उसको आप वैसे ही रहने देंगे, और नीचे वाले पावर को क्या करेंगे, ऊपर वाले में से माइनस करेंगे। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2 का पावर 0। आप अब इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो इकट्ठ कर क्या होता है 1 होता है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब सिंपली ये है कि अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर लिखा गया और उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए कि मैं 11 का पावर 0 करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। -2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ -7/5, अगर मैं इसका पावर में 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं पावर 0 होगा तो उस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग अलग टाइप्स के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। मैं लिखूँ अगर मैं 3/7 का पावर 2 इंटू 3/7 का पावर 3। देखिए इन दोनों की जगह देखिए बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 3/7, यहाँ पे भी 3/7 है, तो बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो बेस सेम और मल्टीप्लाई का केस हो तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वही बेस ले लेंगे और इन दोनों का पावर ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/7 का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। चलिए अब बात करते हैं, ये वाला टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे टॉपिक ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर मैं बहुत सारी लार्ज नंबर्स लिखी गई होती है, जैसे कि मैं लिख दूँ 1 0 0 5 1 0 1, इस पूरे नंबर को अगर मैं पढ़ने के लिए बोलूँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट आसानी तरह से कैसे पढ़ते हैं इसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं कोई नंबर लिखूँ, जैसे लिखिए 2 7 0 1 2 3 4
5, ये मान लीजिए कोई नंबर लिखा हूँ, तो ये एक बहुत ही बड़ी नंबर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सिर्फ आप एक डिजिट यहाँ से लिखिए। तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या है 2, तो सिर्फ यहाँ से आप एक 2 लिखिए और उसके बाद से यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल लगाने के बाद इन सभी नंबर्स को आप लिख दीजिए। ऐसे लिखिए 7 0 1 2 3 4 5 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 7, तो आप सिंपली 10 लिखेंगे यहाँ पे और 10 का पावर 7 कर देंगे। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे इतनी बड़ी नंबर लिखी गई है, तो आप यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए और डेसिमल के बाद इन सभी डिजिट को लिख दीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं इस 10 का पावर हम उतना ही लिख लेंगे। जैसे बोलूँ कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है कितनी होती है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 पे 8 0, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं बोलूँ कि स्पीड की लाइट इतनी होती है, इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको पढ़ पाएंगे? इसको पढ़ना आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे एक डिजिट सिर्फ आप यहाँ पे जो पहली डिजिट है आप इसको आप वैसे ही लिख लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पूरा 0 है, तो 0 डेसिमल के बाद लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और देखिए डेसिमल के बाद कितने 0 है यहाँ पे तो आप डेसिमल लगा दिए, 3 के बाद एक तो 0 लगा दिए, लेकिन यहाँ पे कितने 0 बच गए हैं डेसिमल के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करेंगे, 10 पे 8 पावर लगा देंगे और बोलेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की जो स्पीड होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई हो तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए अगर मैं लिखूँ 2.173 इंटू 10 टू द पावर 5, ये अगर मैं नंबर लिखी गई है तो इसको कैसे करेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल हटा दिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इस नंबर को लिखने की कोशिश करिए, डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाकर पूरे नंबर को आप वैसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स था 3, तो आप यहाँ से 3 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में 2 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 0 बढ़ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू इसके बाद से कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 का पावर 5 प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, 1 इंटू 10 टू द पावर 4। उसी प्रकार से 7 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 7 इंटू 7 के बाद कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3, तो यहाँ पे 10 का पावर 3, 7 भी लिख दिए, 3 बच गया, तो आप 3 को यहाँ पे लिखिए। 3 के बाद कितने डिजिट्स बच गए 1 2, तो इंटू यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इंटू लिखकर 10 टू द पावर 2 और 0 को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो सिंपली आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कोई ऐसा बड़ी नंबर लिखी गई है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, एक बार और ध्यान सुनिए। अगर मैं कोई नंबर बहुत बड़ी नंबर लिखी गई है जैसे कि 17891, ये बहुत मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारी नंबर लिखी गई है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है आप इसको यहाँ पे लिखिए और इसी फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। डेसिमल लगाने के बाद इन डिजिट्स को लिख लीजिए 7 8 9 5 1 0 0 1 लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 लिखेंगे, और 10 का पावर कितना होगा, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स हैं, तो 10 का पावर आप 8 लगा देंगे। आई होप कि आप एक बहुत बड़ी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा गया है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और आप समझाते हैं कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं 530 ऐसे एक कोई नंबर लिखा गया है।
अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सिंपली आप यह फर्स्ट डिजिट जो है फर्स्ट डिजिट को लिखिए और इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई में करिए। अब देखिए 5 के बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं? 1 2 3, तो 5 के बाद 3 डिजिट्स बचे हुए हैं, तो 10 का पावर आप उतना ही लगा देंगे। फिर बीच में प्लस लिखकर 5 की आगे वाले डिजिट लिखेंगे 3 में भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब 3 के बाद कितने डिजिट बच गए? देखिए 1 2, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस लगाएंगे और 3 के आगे वाले डिजिट लिखेंगे 8। अब देखिए 8 के बाद कितने, 8 को क्या करेंगे? 10 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब देखिए 8 के बाद कितने डिजिट बच गए? 1, तो 10 का पावर 1, और 1 लिखने की आपको जरूरत है भी नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 8 भी लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1 बच गया, आप लास्ट में 1 लिख देंगे। तो यही क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली जो 5 लिखा गया इसके बाद ही डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट। आई क्या हो जाएगा? इसके बाद इस सभी नंबर्स को ऐसे लिख दीजिए, 3 8 1 ऐसे ही लिख दिए। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 3, तो आप 10 पे 3 पावर को लगा दीजिए। तो देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और इसका ये क्या हुआ? एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो अगर मैं आपको यह एक्सपोनेंट्स का चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।